सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी पुलिस को खूब सुनाया, उनके कार्यशैली को लेकर कड़ी टिप्पणी की और पुलिस को चेतावनी दी कि उसे अपने तरीके सुधारने होंगे। ये बात गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की संवेदनहीनता और दबाव में काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुआन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और पुलिस को चेतावनी दी कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार करें, अन्यथा कोर्ट उनके खिलाफ कठोर आदेश दे सकता है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। मामला ये था कि गैंगस्टर अनुराग दुबे के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज थी और उसे डर था कि अगर वो कोर्ट में जांच के लिए पेश हुआ तो उसके खिलाफ एक और नया केस दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वो जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिस का पालन करे, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि उसे बिना अदालत की अनुमति के पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाएगा। ये आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता को इस बात का डर था कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर सकती है, जैसा कि पहले भी कई बार हुआ था। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस की भूमिका पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कठोर शब्दों में कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है, लेकिन उसे संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ कई मामलों में आरोप लगाती है तो उसे सही तरीके से जांच करनी चाहिए और उसके खिलाफ केवल वाजिब आरोपों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नए नए आरोप लगाए जाएं। जज ने यह भी कहा कि पुलिस अपने डीजीपी को बता दे कि अगर पुलिस इस मामले में कोई गलत कदम उठाया तो कोर्ट एक ऐसा आदेश देगा जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि यूपी पुलिस के द्वारा आरोप लगाए गए मामलों की संख्या पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिलाया कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ जमीन हड़पने जैसे आरोप लगाए जाते हैं तो ये सिविल विवाद हो सकता है, ना कि क्रिमिनल केस। अगर किसी ने रजिस्टर्ड सेल डीड से जमीन खरीदी है तो उसे जमीन हड़पने वाला कहना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में पुलिस को ये समझने की आवश्यकता है कि ये सिविल मामला है और इसे क्रिमिनल एक्ट के तौर पर ना जोड़ा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी पुलिस ये रवैया हर बार किसी न किसी व्यक्ति के खिलाफ नए नए मामले दर्ज करने की कोशिश करता है और ये केवल दबाव डालने के लिए किया जाता है। पुलिस को ये याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को बार बार झूठे आरोपों से जकड़ना और उसे गिरफ्तार करना संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो उन्हें कठोर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये मामला पुलिस के कार्यों में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी सूरत में निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दबाव बनाने की अनुमति नहीं देंगे।